दोस्तों, ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए होंगी। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं परेशान हो गया हूँ आपके सवाल का जवाब देते देते। मेरा दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो पक्के से बताऊँगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, जैसा तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया और थोड़ी देर के बाद ही वह सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर बोला, एक ऐसी शानदार जूतियाँ बनाओ जिसे देखने वाला देखता रह जाए। तो मोची ने बोला, थोड़ा सा आप उसे संक्षेप में बताएं, थोड़ा नाप बताएं। तो बीरबल ने बोला, नाप वाप छोड़ो, एक बीती चौड़ी कर दो, एक बीती लंबी कर दो, आराम से शानदार वाली बना दो, जितना वक्त लेना है ले लो। उसमें हीरा जवाहरात जड़ने हैं और सोने चांदी से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियाँ बनाने कि देखने वाला देखता रह जाए और मुंह से बस वाह निकले। मोची ने कहा, जनाब, किसके लिए बनवानी है। बीरबल ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत कर और बनाने के बाद भूल जाइयो कि तूने मेरे लिए कुछ काम करा है और यही मेरी शर्त है, तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद मोची ने वह जूतियाँ बना दी। बीरबल गए, पैसे दे दिए और फिर से बोल दिया कि किसी से बोलना नहीं, इस बात को याद रखना। दोस्तों, फिर बीरबल ने एक जूते को अपने घर में रख दिया और दूसरे जूते को ले जाकर मस्जिद में फेंक दिया। दूसरे दिन मौलवी साहब वहाँ पहुँचे। जैसे ही वह नमाज के लिए झुकने लगे, नमाज पढ़ने से पहले उनको दिखा कि एक चमकता हुआ जूता थोड़ी ही दूरी पर पड़ा है। वह उसको उठाया, उसको अपने होठों से चूमा, माथे पे लगाया और सिर पे रख के बोले कि यह किसी सादे या किसी आम आदमी का नहीं हो सकता, यह जरूर खुदा का है। ये यहाँ खुदा खुद आए होंगे नमाज पढ़ने। उनका एक जूता जाते समय यहाँ रह गया होगा, क्योंकि उस पे सोना लगा था, जवाहरात लगी थी। मौलवी साहब ने यह बात सबको बताई और सबसे पूछा और अपने आप को तसल्ली दी कि क्या किसी आम इंसान का ऐसा सोने का जूता हो सकता है। तो हर बंदे ने कहा, नहीं महाराज, नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो खुदा के पहरेदार हैं। खुदा ने खुद आकर यहाँ पे नमाज पढ़ी होगी, तभी यह उनका जूता यहाँ रह गया है। मुझे तो लगता है कि यह बात हमें राजा को भी बतानी चाहिए। धीरे धीरे अकबर तक यह बात पहुंची। अकबर ने यह बात देखी कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ सच्चाई होगी। अकबर ने वह जूता देखा और हैरान रह गया और बोला कि मौलवी साहब, आप सही कह रहे हैं, ये ज़रूर खुदा की ही है, क्योंकि इतना सुंदर, इतना नायाब जूता कोई आम आदमी तो पहन ही नहीं सकता। तो अकबर ने उसके लिए एक विशेष स्थान बनाया और उस जूते को ले जाकर वहाँ रख दिया और वहाँ पे सबको आदेश दे दिया गया कि वह उस जूते की पूजा करेंगे और हमेशा उस जूते का ख्याल रखेंगे। और वहाँ पे कुछ पहरेदार भी छोड़ दिए गए जो उस जूते की निगरानी करेंगे। तभी बीरबल की छुट्टियाँ वहाँ ख़त्म हो गईं और बीरबल वापस दरबार में पहुँचा और पहुँचने के बाद अकबर की तरफ देखता हुआ, मुंह मुरझाता हुआ नीचे चेहरा करके खड़ा हो गया। तो अकबर ने बोला कि बीरबल, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया हो, तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं जहाँपनाह, हमारे यहाँ पर दादा की जूतियाँ थी, उनमें से एक जूती चोरी हो गई है। अब हम परेशान चल रहे हैं। वह जूती हमारे दिल के करीब थी और आज तक हमने उसे बेचा नहीं था, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है। बीरबल ने कहा, हाँ जी है, अभी आपको दिखाता हूँ। बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, ये तो वही जूती है जो मैंने वहाँ रखवाई है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। उस जूती को मंगवाया गया, उससे मिलाया गया तो पता चला कि यह तो वही जूतियाँ हैं जिसको बीरबल ढूंढ रहा है। वह जूती बीरबल को दे दी गई। बीरबल ने कहा, महाराज, यही अविद्या है। ना आपको कुछ पता था, ना उनको कुछ पता था।
और जिसको मिली उसको भी कुछ नहीं पता था, बस सब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। इसे ही अविद्या कहते हैं महाराज। दोस्तों, यह स्टोरी हमें यह बताती है कि जब हम दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो हम बहुत जल्दी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। कई बार हमें कोई परेशानी होती है, कई बार हमें कोई दिक्कत चल रही होती है, कोई हमें कोई गलत उपाय बताता है तो हम उसे भी सही मानकर करने लगते हैं। दोस्तों, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी चीज़ हो, हमें कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अंधविश्वास हमारे को विश्वास से दूर ले जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा अपना ध्यान रखिएगा कि कोई कुछ भी कहे, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप उस पर विश्वास मत करिएगा। दिक्कतें, परेशानी हमेशा सबकी लाइफ में आती हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी किसी पे कोई विश्वास, कोई भी ऐसी बात, कोई कुछ भी कहे, आपने कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना है जब तक आपको उस बारे में कुछ भी पूरी तरह पता ना हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और मैं जल्दी ही नई स्टोरी के साथ आपसे मिलूँगा। थैंक यू।